ग्रेटर नोएडा लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच अब कॉमर्शियल रियल एस्टेट भी निवेशकों का प्रमुख आकर्षण बनता जा रहा है। इन्हीं परियोजनाओं में एक नाम है एवोरा ग्रुप का KB सेंट्रल। आज हम मौजूद हैं इसी प्रोजेक्ट की साइट पर, जहां निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जानेंगे कि वर्तमान प्रगति क्या है, कौन कौन सी मंजूरियां मिल चुकी हैं, निवेशकों को कब तक क्या उम्मीद करनी चाहिए और आखिर इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे सीधे एवोरा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष कुमार गुप्ता से। तो अभी हमारे साथ खुद मौजूद हैं आशीष गुप्ता जी, जो को-फाउंडर हैं और साथ ही साथ आप MD हैं एवोरा ग्रुप के। स्वागत है आशीष जी आपका। तो आपका प्रोजेक्ट हमने अभी यहाँ पे जो हमने विजिट भी किया, दौरा भी किया। तो पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि KB सेंटर प्रोजेक्ट जो आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और अभी तक कौन कौन से निर्माण कार्य यहाँ पे आपने करा दिया है। रोहित जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें जो आप प्रोजेक्ट के संबंध में पूछना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो मैं आपको उनसे अवगत कराऊंगा। जैसा आपका पहला सवाल है कि आपने अब तक क्या किया है। अथॉरिटी यानी कि ग्रेट नोएडा विकास प्राधिकरण से हमें प्लॉट अलॉट हुआ। अलॉट होने के बाद हमने इसकी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कब्जा लेना, रजिस्ट्री कराना, ये सब चीज़ें हमने पूरी करा दी। और उसके बाद सबसे पहली प्रक्रिया आती है कि आप अथॉरिटी में अपना नक्शा सैंक्शन कराएं। हमने अपने प्रोजेक्ट का, ये एवोरा बिल्डर्स कंपनी जो जिसके माध्यम से हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, KB सेंट्रल ग्रेट नोएडा का सबसे बड़ा कमर्शियल, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, कमर्शियल बनने की दिशा में अग्रसर है। हमने इसका नक्शा ग्रेट नोएडा विकास प्राधिकरण से पास करा लिया है। रेरा की अनुमति हमारे पास आ गई है। हमारे पास फायर की NOC आ गई है। हमारे पास गृह काउंसिल से भी NOC आ गई है। और कई तरीके की NOC, जैसे NIT रुड़की से, IIT रुड़की से इस्टेब्लिश की, और इसकी सबकी परमिशंस हमारे पास आ चुकी है। केवल वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की NOC अभी हमारे पास नहीं उपलब्ध हुई है। उसमें हमारा एजेंडा अभी लग गया था और हमारा प्रोजेक्ट भी अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी NOC उसी की आनी बाकी है, जिसके कारण हम अभी साइट पे केवल समतलीकरण और मिट्टी का, जैसे अब बारिश का महीना है तो पानी का कटान होता है, पानी अंदर आता है, उसको रोकने के लिए हम अभी मशीनरी से अपना काम करा रहे हैं। ये अभी तक का हमारा किया गया कार्य है। तो जहां तक आपने बात की तेजी से हम इस कार्य को पूरा करेंगे, तो जैसा कि रेरा में आपने 2030-31 का समय दे रखा है, लेकिन आप कमिटमेंट कर रहे हैं शायद 2029 तक। तो ये कहाँ तक हो जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? देखिए, जहाँ तक आपने जो अभी सवाल किया है वो बहुत अच्छा सवाल है, और आपको हमारे पिछली लेगेसी भी पता है। हम लोगों ने रेरा में 2030 नहीं, 2031 दिसंबर तक का टाइम हमने रेरा को दिया है लिखकर, प्राधिकरण को भी दिया है। हम लोग अभी तक जो हमने काम किया है, जितना भी काम हमने कमर्शियल में अब तक किया है, उसको हमने बिफोर टाइमिंग ही डिलीवर किया है। तो उसी स्थिति को लगातार बनाए रखने के लिए हमें ये काम करना ही होगा। ये 2029 में कभी भी कैसे भी करके डिलीवर करना है। बिहारी जी की कृपा रहेगी तो हम 2029 में इसे भी डिलीवर करेंगे। अब तक जैसे हमने KB मार्ट, KB कॉम्प्लेक्स बिफोर टाइमिंग डिलीवर किया है। KB मार्ट जो हमारा ग्रेट नोएडा का एक डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन पे वो प्रोजेक्ट है और बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट निकल के आया है। उसमें काफ़ी कमर्शियल्स भी, वाणिज्यिक गतिविधियां भी उसमें शुरू हो गई हैं, और लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है उसमें लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा, रेंटल, प्रीमियम, सब चीज़ें मिली हैं। ये एक हमारी लेगेसी है, इसको हम बनाए रखेंगे। और ये मैं आपको फिर उसी प्रतिबद्धता के साथ दोहरा रहा हूं कि हम लोग इसे कैसे भी करके 2029 में डिलीवर करेंगे। ये जो बात आपने कही कि हम पहले डिलीवर करेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं जितने भी और प्रोजेक्ट हैं, जितने भी और आपके प्रतिस्पर्धी हो गए या जो भी कहें, उनसे एक खासियत आशीष गुप्ता में ये खासियत मतलब एक प्रोजेक्ट करता है कि हाँ कुछ अलग है, कुछ आपका ग्रुप अलग है। तो और क्या खासियत होगी इस प्रोजेक्ट में, इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करके बताएं। जी, इसमें
देखिए, हम किसी के कंपटीटर नहीं हैं, हम लोग बड़े साधारण से लोग हैं और अपना काम करते हैं। जैसे पहले केबी ग्रुप ने काम किया है, अब अवोरा ग्रुप उसी के अम्ब्रेला के नीचे, उसी की छतरी के नीचे अवोरा ग्रुप भी काम बड़े अच्छे से करेगा। और क्या हम अलग कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। लोगों का जुड़ाव कमर्शियल से हो, इसका सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि लोगों को आमदनी का जरिया अच्छे से बिफोर टाइमिंग डिलीवरी, लोगों को प्रीमियम मिले, ये हमारा सबसे पहला कार्य करने का तरीका है। लोगों के साथ जुड़ाव भी जब भी बनेगा जब हम उनके विश्वास को पर खरा उतरेंगे। अब इसमें अलग क्या है, इसमें हमने 5 साल के बच्चे से लेकर और 70 साल तक के बुजुर्ग का पूरा ध्यान रखकर इस कमर्शियल को डिजाइन किया है। इसमें एंटरटेनमेंट जोन, फूड जोन, आपके वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित सारी व्यवस्था, प्लस एनवायरमेंट उसको एक ऐसा दिया है कि आदमी परचेजिंग करने आए, आदमी यहाँ खाने पीने आए, आदमी यहाँ व्यक्ति कोई भी यहाँ पर एंटरटेनमेंट जोन में अपना मनोरंजन करने आए, या अच्छे से फैमिली के साथ में रात को डिनर के अलावा अपने सारे चीज़ें जैसे लोग आज के टाइम में नीड चीज़ें हैं उन सबको करने के लिए जब एक प्रतिष्ठान में एक कमर्शियल गतिविधि में घुसता है तो उसको एक एनवायरनमेंट मिल जाए। हम लोग ग्रीनरी का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। दूसरा, ये यमुना का खादर का क्षेत्र है, तो मेरे आर्किटेक्ट के अनुसार उनसे मुझे एक पॉजिटिव चीज़ें मिली कि आप इसको शुरू कर रहे हैं तो इसमें कुछ एक पानी का कुछ एक मतलब, क्योंकि ये गंगा जमुना का क्षेत्र रहा है जी। और आपने देखा भी होगा, जैसे अभी रेत में आपको बता रहा था कि यहाँ पर मिट्टी के साथ 1-1.5 मीटर के बाद ही तुरंत रेत निकलेगा, बालू जिसे बोलते हैं। तो एक पानी का कोई जुड़ाव इसके साथ जरूर रखें। तो उसको ध्यान में रखते हुए बड़ा 2-4 जगह में गया, कई शहरों में घूमा, कई प्रोजेक्ट मैंने विजिट किए, तो मेरे दिमाग में आया कि हम इसमें पानी के साथ जुड़ाव जरूर रखेंगे, और वो बात मुझे अच्छी भी लगी। और एक जैसे हम पहले पुराने कस्बों के रहने वाले लोग हैं, जी। तो जैसे किसी ने मकान बनाया, किसी ने मछली बना दी कि वो मछली वाला घर है, किसी ने हेलीकॉप्टर बना दिया वो हेलीकॉप्टर वाला घर है। तो ऐसे ही हमने इसमें एक वाटरफॉल का बड़ा प्रावधान रखा है कि हम इसमें एक वाटरफॉल क्रिएट करें, लोगों को एक सिंबल नजर आए कि भाई ये सिंबल है, कि ये सिंबल उस केबी सेंट्रल का है। तो ये इसमें एक खासियत हम लेके चल रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए ग्रीनरी का बहुत विशेष ध्यान रख रहे हैं। और थोड़ा सा फोकस करके थोड़ा सा और ये बताइए, जो निवेशक होंगे या शॉपकीपर्स होंगे उनके लिए कि कैसे लाभदायक होगा? देखिए, कोई भी निवेशक, कोई भी शॉपकीपर जो दुकान चलाता है, उसको 2-3 चीजें बहुत जरूरी चाहिए। एक तो एनवायरनमेंट, जैसे मैंने बार बार आपको एक चीज कहता हूं कि एनवायरनमेंट जरूर होना चाहिए, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो खरीदार हो। दुकानदार के लिए 24/7 हम लोग सर्विस लॉन्च रखेंगे। आधुनिकता में आज की डेट में हम बिजली की, पावर बैकअप की, आपको फायर की, मतलब विशेष आधुनिक तकनीकों से लैस सब चीजों को मैं कहने का एक मूल मंत्र बता दूं, आधुनिक तकनीकों से लैस ये पूरा केबी सेंट्रल का प्रमाइसिस रहेगा। लोगों के लिए हमने अच्छे, जैसे मैंने अभी कहा कि वातावरण चाहिए बैठने के लिए, घूमने के लिए, चौड़े कॉरिडोर्स, पेव्ड एरिया, फुटफॉल में तो आप इसमें अच्छा रहेगा तो दुकान बहुत शानदार। और सबसे बड़ी बात, इतना खुलापन इसके अंदर आपको महसूस होगा। हमने बड़े कटआउट्स इसमें दिए हैं जी, ताकि एक खुलापन व्यक्ति को महसूस हो। तो अभी क्या रिस्पॉन्स है? बुकिंग कितनी तक हो चुकी है? ग्राहकों में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है जो निवेशक हैं? पुराने निवेशकों ने हमारे ऊपर दोबारा से भरोसा जताया है। रेरा की अनुमति आने के साथ ही हमारी सेल में काफी जबरदस्त उछाल आया है। जो पुराने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों ने जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि उन लोगों को रेंटल भी मिलना शुरू हो गया, डिलीवरी भी बिफोर टाइमिंग मिल गई और चीजों का प्रीमियम भी मिल गया। तो उन्होंने हमारे साथ उसी विश्वास को कायम रखते हुए हमारे साथ वो लोग दोबारा से जुड़ गए हैं। और नए बायर्स भी हमारे उन्हीं के टच के लोग, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ये काम कर रही है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं। ये एक दिन में नहीं होता है जी बिल्कुल। ये
आज 20-22 सालों का लगभग हमारे को, वो लोग हमारे फाउंडर मेंबर हैं 20-22 साल से, जो लोग, जिन लोगों को हमने प्लॉट दिलाए, जिन लोगों को हमने मकान दिलाया, जिन लोगों का हमने मकान बनाया, जिन लोगों की फैक्ट्री दिलाई, फैक्ट्री के प्लॉट दिलाए, वो लोग हमारे साथ बड़ी तन्मयता के साथ जुड़े हुए हैं। और उनके ही वो लोग हमारे फाउंडर प्लर हैं रोहित जी। कहने को कहिए कि हम लोग बिल्डर हैं, लेकिन आज हम जो भी कुछ आए हैं, आज सभी उन्हीं बायर्स की देन है कि आज हम वहां से यहां तक का सफर करके आए हैं, और आगे भी उनके भरोसे पर हम खरा उतरे, इसी का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमारी जो ये चर्चा हो रही है, बातचीत थोड़ी, इसमें दो अहम बात आई। एक तो समय से पहले डिलीवरी, और दूसरी चीज कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि यहाँ पे फुटफॉल अच्छा हो, दुकानदारों को भी अच्छा एनवायरनमेंट मिले, और जो ग्राहक हैं, जो लोग आएंगे यहाँ पे विजिट करेंगे, खरीदारी करेंगे, उनको भी अच्छा एनवायरनमेंट मिले। लेकिन इन सब के बीच जो बिल्डिंग है, जो आप निर्माण कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता आती है। वो सब तो सही रहेगा, लेकिन गुणवत्ता पे आपकी कंपनी क्या व्यवस्था कर रही है, क्या ध्यान दे रही है, क्या विशेष होगा? एक मजबूत बिल्डिंग नींव के साथ, मजबूत नींव के साथ खड़ा है। रोहित जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल, अब तक के सवालों में ये आपने मेरे मतलब का सवाल पूछा है। हम लोग ग्रेड 1 बिल्डिंग बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सबसे पहली बात, अगर आप कोई जानकारी रखता हो ग्रेड 1 बिल्डिंग क्या होती है, तो वो जानता होगा कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूं। ग्रेड 1 बिल्डिंग बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मेरी आर्किटेक्चर टीम, मेरी इंजीनियरिंग टीम, सिविल की टीम या पीएमसी की टीम, हम लोग ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं जी। ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट लेना अपने आप में बिल्डिंग की गुणवत्ता को दर्शा देता है। वो ऐसे ही नहीं मिलता। आज हमने उसको अप्लाई किया, हमें सैंक्शन मिला, आने वाले टाइम में हमें उसको कंप्लीशन लेना है। ग्रेड 1 बिल्डिंग, आप समझ रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है। बस इससे ज्यादा मैं उस शब्द में कुछ नहीं कहूंगा। गुणवत्ता में हम लोग पहले भी बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं, आज भी करेंगे, और आगे भी गुणवत्ता हमारे लिए प्रायोरिटी है। सेटिस्फेक्शन हमारा जब ही है जब हम एक अच्छी बिल्डिंग का निर्माण कर लें। और एक बात और, पर्सनली तौर पे मैं आपको, जिस बिल्डिंग में मैं रह ना पाऊं, उस बिल्डिंग को मैं बिल्ड नहीं करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। यही आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है, और यही वजह है कि पुराने निवेशक आपसे जुड़े हुए हैं। तो अब उन नए निवेशकों के लिए आपका क्या संदेश है, या उनके लिए क्या पेमेंट प्लान होगा, कैसे वो निवेश कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, उनके लिए संदेश? हमने निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक प्लान बनाए हैं। हमने जैसे आपको बताया, कोई भी निवेशक आज 2 चीजें चाहेगा। एक तो उसने जो पैसे लगाए हैं उसकी श्योरिटी, दूसरा उसने जिस काम के लिए पैसे दिए हैं उसको वो डिलीवरी, उसको वो उसका सामान वो टाइम से मिल जाए। चाहे उसने दुकान ली है, चाहे उसने ऑफिस लिया है, उसको बिफोर टाइम, जिसके लिए उसने सपना संजोया है कि अब से 3 साल बाद या 5 साल बाद मैं इस काम को करना शुरू करूंगा, तो वो उसे मिल जाए। ये हमारी प्रतिबद्धता है। दूसरी चीज, उनके लिए बड़े आकर्षक प्लान हम लोग ला रहे हैं, बेनिफिट के साथ देना चाह रहे हैं। ठीक है, हमें काम भी करना है, तो पैसे कमाने भी हैं, लेकिन उस कमाई के साथ हमें किसी के साथ कोई गलत या कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं करनी, अपने काम पे फोकस रखना है। जो बात कह दें उस कमिटमेंट को पूरा करें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। जी बिल्कुल। एक और अहम सवाल, वो बिल्डिंग के संबंध में और मार्केट के संबंध में, एक होते है पार्किंग, जिसकी तो भाई साहब आज के समय में पार्किंग की पूछो मत, है ना, कितनी समस्या होती है। तो उसकी क्या आपने, उसके लिए क्या व्यवस्था किया है कि उसकी समस्या ना हो? कोई ये ना हो कि वहां पे पार्किंग की दिक्कत होगी तो उस मार्केट में ना जाए, ऐसा ना हो। और दूसरा एक बहुत अहम चीज होता है फायर सेफ्टी, तो उसकी क्या व्यवस्था है? ये 2 बहुत अहम चीज है। आपने ये भी सवाल बहुत अच्छा किया है। बिल्डिंग से रिलेटेड जब कोई सवाल पूछता है उसका जवाब देने में मुझे बड़ा मजा आता है। भाई साहब, वो आपके सफलता असफलता किसी मॉल, किसी एरिया का ये एक बहुत अहम चीज है, पार्किंग की समस्या और ये सेफ्टी। ऐसे सवालों का जवाब देना, जैसा मैं कह रहा हूं, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। जैसे आपको मैं 2015 से बताऊं, हमने केबी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया। हमने 2 चीजों पे सबसे पहले, क्योंकि वहां हम पब्लिक इंटरेस्ट में जुड़ जाते हैं। आप समझिए, मैं भी किसी मॉल में जाता हूँगा, मैं भी कहीं ना कहीं परचेजिंग के लिए जाता हूँ, तो मैं वहां 2 चीजें देखता हूँ कि क्योंकि ये बिल्डिंग बना रहा हूं, उसका मुझे अनुभव है, और उसको देखने से मुझे अनुभव मिलता है। मैं देखता हूं जाके कि इसने स्ट्रक्चर तो बनाया, एलिवेशन भी बनाया, लेकिन उसमें 3 चीजें जो आपने अभी क्वेश्चन किया है। पहला क्वेश्चन कि फायर सेफ्टी क्या है, वो चालू है या नहीं है। फायर सेफ्टी आदमी की जान के लिए सबसे पहला जरूरी काम है। जी बिल्कुल।
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैसे लगे हैं, किस कंपनी के लगे हैं, किस ब्रांड के लगे हैं, क्या उनका स्टार रेटिंग है, ये सब प्रायोरिटी है, प्राइमरी है। इसके बिना कोई बिल्डिंग पूरी नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। हमने फायर सेफ्टी नंबर 1 उपकरण, नंबर 1 चीजें, इलेक्ट्रिकल नंबर 1 चीजें, नंबर 1 ज्यादा मतलब घटनाएं होती हैं। ये मैंने कहा ना, इलेक्ट्रिकल के शॉर्ट सर्किट से। देखिए, इंसिडेंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस इंसिडेंट को, उस दुर्घटना को कितने कम से कम, उसमें मशीनरी है, कब खराब हो जाए, क्या चीज हो जाए, हम नहीं कह सकते, बट कितने कम समय में, कितनी बिना कैजुअलिटी के हम उसको समेट लें, ये एक सबसे बड़ा काम है। इस चीज का सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग उस पर बहुत फोकस के साथ ध्यान दें। ठीक है, तो हम लोग फायर सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी, बिल्डिंग बनाना नंबर 1 प्रायोरिटी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी, और उससे भी ऊपर है जान माल का नुकसान ना होने देना। जी। ये प्रतिबद्धता है, इसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ये हमारा आपका एश्योरेंस है। और पार्किंग के बारे में, पार्किंग के संबंध में आज भी अल्फा 2 सबसे व्यस्तम सेक्टरों में ग्रेट नोएडा में माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कमर्शियल में आज भी पहला ऐसा कमर्शियल होगा, छोटा कमर्शियल, जिसमें पार्किंग की सुविधा आज फुल तरीके से चालू, केबी कॉम्प्लेक्स हो रही है, और उसमें 165 गाड़ियों के करीब की पार्किंग है हमारी, फुल तरीके से चालू है पहले दिन से। केबी मार्ट बनाया है, लगभग 350-400 गाड़ियों की पार्किंग हमारे उसमें आज फुल तरीके से, फुल फ्लैश चालू है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतते। अब जैसा आपने इसमें कहा, इसमें हम लोगों ने लगभग 900 गाड़ियों की पार्किंग का अथॉरिटी से, जैसे हमें मिला है कि हम 700 गाड़ियों के करीब, 650 गाड़ियों के करीब बेसमेंट ले लें, उसी हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था करें। बट फ्यूचर की, क्योंकि जिस लोकेशन पे ये केबी सेंट्रल बन रहा है, मेरी कंपनी अवोरा बिल्डर्स इसको बना रही है, वो लोकेशन की आज से 10 साल बाद क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, उस पार्किंग की व्यवस्था को लेते हुए हमने इसमें बेसमेंट भी, अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा, प्राधिकरण की रिक्वायरमेंट से ज्यादा भी हमने इसमें पार्किंग की व्यवस्था की है। लगभग 800 से 900 गाड़ियों की पार्किंग हम इसमें लेके चल रहे हैं। जी, मेरा अंतिम प्रश्न, जो आगामी 1 साल में आपकी क्या योजना है, निर्माण की स्थिति क्या होगी, क्या लक्ष्य आपने रखा है? ये आपने और एक बड़ा अच्छा, मतलब आप बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं। हम लोग जैसा कह रहे हैं कि बिफोर टाइमिंग, और ये आपका सवाल भी बड़ा मौके का सवाल है कि हम इसकी टाइमलाइन, जैसे हम कह रहे हैं कि हम 3 साल में बना के दे देंगे, तो आप ये मानिए बारिश का टाइम है, उसके बावजूद भी, बस जैसे ही मेरी पर्यावरण संरक्षण की एनओसी आती है, आपको हर 3 महीने का, यहाँ का हर 2 महीने का, हर 1 महीने का आप विजिट करें, अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। हम लोग 6 महीने में इसके पहले बेसमेंट को निकाल देंगे। बेसमेंट में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, राफ्ट डालने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। 1 साल के अंदर मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूं कि हम लोग 3 बेसमेंट से ऊपर नजर आएंगे, 2 बेसमेंट, 1 लोअर ग्राउंड, इससे ऊपर हम नजर आएंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है। जी बिल्कुल। प्रश्न तो बहुत है और अंतहीन प्रश्न है, लेकिन समय जो है इजाजत नहीं दे रहा, और आगे के लिए भी हम लोग कुछ रखें, आगे भी हम मिलते रहें इस बहाने और चर्चा होती रहे हमारी। समय पर आपके सवालों का जवाब भी देता रहूंगा। आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को भी अवगत कराएं कि भाई ये लोग, अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे को पर्सनल वहां पर अप्रोच करें, आप मेरे काम को अगर अच्छा लगता है तो उसको लोगों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, हम तहकीकात आगे करते रहेंगे। तो आप अगर यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो किस जगह ना होगा, लोकेशन आप अपने शब्दों में समझाएं। हम आप अभी तो हम अल्फा 1 कमर्शियल बेल्ट में नीलकंठ प्लाजा में संपर्क कर सकते हैं, सब पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी 1 से 2 महीने में हमारी साइट पर भी ऑफिस की व्यवस्था हो जाएगी। लोग यहाँ पर भी रहते हैं। लोकेशन है चाई, ये चाई-फाई सेक्टर, ग्रेटर नोएडा। और इसको बहुत बड़ा, मतलब आपको एक चीज और बता दूं, वृंदा सिटी सोसाइटी है, एटीएस सोसाइटी है, जी। सबसे बड़ा गोल चक्कर मतलब यहीं पर है। चाई-फाई आप आकर मिल सकते हैं। ऑफिस नीलकंठ प्लाजा में है, आप वहां आकर संपर्क कर सकते हैं। नीलकंठ प्लाजा, अल्फा कॉमर्शियल में। और आपकी इंस्टाग्राम आईडी और उस पर भी लोग देख सकते हैं, और वेबसाइट है, उसके बारे में वेबसाइट भी आप www.avoragroup.com, आप उस पर आप चेक कर सकते हैं। हमारी मेल्स पर group@gmail.com, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे जो IVR नंबर हैं, सब होल्डिंग्स वगैरह आप पर दिख जाएगा, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। और आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप और जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आशीष गुप्ता जी द्वारा तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इससे संबंधित जो है डिटेल्स जो है आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और हम समय समय पर जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है केबी सेंट्रल, जो एक बहुत ही, जैसा मैंने शुरू में फरमाया कि एक बहुत ही अहम और बहुत ही जो है बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हम आपको समय समय पर जानकारी से अपडेट देते रहेंगे। साथ ही आयुष के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।